नीमचखेड़ा परशुराम कॉलोनी के रिहायशी इलाके में पिछले 1 साल से पैंथर की चहलकदमी से क्षेत्रवासी खासे परेशान हैं। शाम 5 बजे बाद घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। शाम को कभी भी पैंथर क्षेत्र में अचानक से नजर आता है। रात सीसीटीवी में कैद हुए पैंथर पिंजरे के ऊपर आनंद लेता नजर आया। पैंथर पिंजरे में जाकर वापस आराम से बाहर भाग निकल गया। पूर्व पार्षद अली असगर का कहना है कि क्षेत्र के पास ही फॉरेस्ट विभाग की बाउंड्री है, जहां से पैंथर आए दिन क्षेत्र में आ जाता है। पिछले कई महीनों से इस तरह की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रवासियों की सुनने वाला कोई नहीं है। रात होते ही पैंथर क्षेत्र में आ जाता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि विभाग बाउंड्री वॉल को ऊंचाई पर ले जाए या फिर तार लगाकर आमजन की पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम करें, क्योंकि किसी दिन बड़ी घटना या दुर्घटना हो सकती है। जिम्मेदार कौन होगा? महिलाओं का कहना है कि शाम को बच्चे घर के बाहर खेलते रहते हैं और कई बार पैंथर आ जाता है। ऐसे में घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। क्षेत्रवासियों ने मांगे नहीं मानने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सर बहुत बार देख लिया, ये 2 साल से, पिछले 2 साल से इनकी मतलब हलचल शुरू हुई है। और पहले जब हमने डीएफओ में 3 बार हमने एप्लीकेशन दी, मेरे पास सबकी एप्लीकेशन की कॉपी है, तो हमें यही बोलते हैं कि लेपर्ड्स तो हैं, अब आप उनको साथ रहना सीख लो, सीखना ही पड़ेगा, हम ऐसे सबको हम वैसे भी जागरूक करेंगे। इस तरह के जवाब हमको दिए हैं। और जब पहले हमने रिक्वेस्ट की तो हमें बोले कि नहीं, वो आपको इजाज़त नहीं है, आप बाउंड्री वॉल नहीं खड़ी करवा सकते, इससे तो आप हमारे जंगल पे कब्जा कर लोगे। हमने कहा ये हमारी सिर्फ सेफ्टी के लिए है, कोई हमारा पर्पज़ नहीं है कि हम आपके जंगल पे कब्जा करें। नहीं, ना किए, कुछ भी नहीं किया। हमने रिक्वेस्ट की कि आप खाई खुदवाओ, बाउंड्री वॉल को ऊपर होना, ताकि वो कूदने से डरे, और हम तो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते नहीं, हम सिर्फ हमारी सेफ्टी चाहते हैं। पहले मना कर दिया। अभी जब वो 7 तारीख से वापस आया, नवंबर 7 से अभी कल तक, ये हमने कम से कम 15 से 20 बार इसको देख लिया। रेगुलर हमारे कैमरे में कैद हो रहा है और कोई टाइम ही नहीं है। 7:45, 7:45, 8:45, मतलब 7:45 बजे तो हमारा घूमने का फिरने का टाइम होता है, कहीं भी जाए, कुछ भी करें। फिर अब जब हमने उनको पकड़ लिया ना, मतलब जो ऑफिसर आए थे, हमने उनको घेर लिया कि नहीं, आप इसका सॉल्यूशन निकालो, तो हमें बोल रहे ठीक है, हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आप इसकी फेंसिंग करवा दो। तो ये मतलब हमारे ही माथे, क्योंकि हमारे पास 4 फीट से ज़्यादा का बजट नहीं है, तो हम इससे 4 फीट से ज़्यादा दीवार उठवा नहीं सकते, और बजट नहीं है तो ना तो खाई खुदवा सकते हैं और ना दीवार उठवा सकते हैं, तो आप अपने खर्चे पे करवा लो। ये हमें रिटर्न में दे के गए। वो गए, उसके बाद तो फिर कपल आना शुरू हो गया। पहले सिंगल आ रहा था, फिर कपल है, फिर हमने वापस बुलाया, तो फिर आके उन लोगों ने ये पिंजरा और लगाया है। तो अब पिंजरे में देखिए कल जो भी हुआ, वो आया तो नहीं, कैद तो नहीं हो पाया। पर हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि बाउंड्री वॉल करवाना वो सब हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है तो उनको करना चाहिए। पिंजरे के आसपास आ रहा है लेपर्ड? कल तो इसी के ऊपर ही तो था, है मेरे पास पूरी सीसीटीवी के, पिंजरे के आसपास तो आ रहा है। कल वो उसने कोशिश भी की अंदर जाने की, और अंदर से भी निकल गया वो वापस पूरा बाहर। हाँ, हम रात को कल रात को मैंने खिड़की में से देखा, अंदर गया लेपर्ड और बाहर एकदम वापस। मैंने एकदम खुश हो गई कि चलो गया अंदर आज तो, लेकिन एकदम से 1 सेकंड में बाहर वो कूद के निकल गया और फिर वापस आया ही नहीं। इस तरह से रोज़ आता है, इसके चारों तरफ घूमता है पिंजरे के, लेकिन अंदर नहीं जाता। लेकिन आज गया और लेकिन कुछ नहीं हुआ, वापस बाहर भाग के और ऊपर चढ़ गया पहाड़ पर। तो प्लीज़ हमारे कुछ भी कार्रवाई कीजिए। हम रोज़, मैंने कितनी बार तो जयपुर में इनकी कंप्लेन भी दर्ज करवाई है, वहाँ से यही आता है कि हाँ आएंगे, आपको कुछ करेंगे, लेकिन आते हैं और कुछ हमें ही कहते हैं कि आप करा दो, कुछ करा दो। क्या कराएं हम? आप ही हमारी हेल्प कीजिए, और हमारे जो रोज़ आने जाने का डर है वो आप ही हमारा ख़त्म कर सकते हैं। इसकी दीवार ऊंची करवा दिए। ये कुछ काम का नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, ऐसा ही जंगल है ये, और बहुत ज़्यादा जानवर दूसरे भी आते हैं इधर से। बताइए आप। गायत्री गोस्वामी। अच्छा, किस तरह का डर है? कैसे लेपर्ड नजर आ रहा है यहाँ 6 बजे शाम को, 7:30 बजे मैंने मेरी आंखों से लाइव देखा है। रात को आया था, 7:30 बजे कॉलोनी में घूम रहा था, और बच्चे ट्यूशन से ही 7 बजे आते। जब अगर इसी तरह से पैंतर आते रहेंगे तो हमारे बच्चे घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि या तो ये बाउंड्री ऊपर करवाएं या फिर तारबंदी करवाएं। बस रिक्वेस्ट है फॉरेस्ट वालों से कि हमारे कुछ न कुछ हेल्प करें। पे? डर का माहौल है लोगों में। नहीं, डर का माहौल तो आज कई महीने हो गए। मतलब वैसे तो कंप्लेन करते करते तो काफ़ी टाइम हो गया। मेरे को भी पार्षद बने हुए 5 साल हो गए, आज पूरे ख़त्म हो गए। हमने 3 साल में बहुत यहाँ पे शिकायतें करी। इन लोगों ने कई आगे तक बहुत कंप्लेन पहुँचाई है कि कम से कम कुछ नहीं तो ये यहाँ जो ये फॉरेस्ट की बाउंड्री है, अब तेंदुए तो आप पकड़ भी लोगे, इस पिंजरे में आ भी जाएगा, इसको वापस आप सज्जनगढ़ की सेंचुरी में छोड़ोगे, वो अपना रास्ता करके फिर कहीं ना कहीं से इधर आ जाएगा। बात वो नहीं, आप ये फॉरेस्ट की बाउंड्री है, कॉलोनी से लगी हुई है, इन पे या तो बाउंड्री ऊंची करवा दे, बार्ब्ड वायर्स आते हैं, कई इस तरीके के प्रावधान कर सकते हैं।
अब लोगों की जान ज़्यादा कीमती है, मामूली बजट इतना कोई बड़ा भी नहीं है, ये मामूली 400-500 मीटर की जो बाउंड्री है इधर से उधर तक, अगर यहाँ पे बार्ब्ड वायर्स लग जाएंगे, अगर ऊंची हो जाएगी थोड़ी, तो वैसे ही वो डायरेक्ट कूदना जो है कॉलोनी के अंदर वो तेंदुए का वैसे ही बंद हो जाएगा। तो कम से कम इतना, ये सालों हो गए आज कंप्लेन करते करते, कभी कोई हादसा हो जाएगा। अच्छा, ये तो कल रात को 8 बजे की बात है, अब 8 बजे तो कोई ये लोग घर के अंदर पैक होने से रहे, ऐसा तो है नहीं कि अभी शाम को 6 बजे यहाँ पे कॉलोनी के अंदर कर्फ्यू लगा दोगे आप। वो तो जानवर है, उसका तो कोई टाइम थोड़ी होगा आने का, वो तो कभी भी आ सकता है। बच्चे खेलते रहते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर लोग, यहाँ पे चहल पहल है, कॉलोनी के अंदर काम भी होता है यहाँ पर। तो कम से कम विभाग थोड़ा सा यहाँ पे संजीदगी दिखाए अपनी। आज कितने हादसे वैसे गोगुंदा में और हुए ही हैं, अपन नहीं चाहते कि शहर के अंदर भी ऐसा कोई हादसा हो जाए कभी। तो कम से कम थोड़ा सा बाउंड्री ऊंची करवा दे, नहीं तो बार्ब्ड वायर लगवा दे, ताकि जानवर यहाँ पे कॉलोनी के अंदर कूदना बंद हो जाए, बस इतनी रिक्वेस्ट है।